सियासत का शोर है, गांव में पंचायत का दौर है। ऐसे में क्या चल रहा है लोगों के दिलो दिमाग में, उसको समझने हम आ पहुंचे हैं इलाहाबादी संसदीय क्षेत्र में पड़ने वाले तहसील करचना के एक गांव में, जिसका नाम है बगबना। भाई, प्रयागराज में तो हमने शहरवासियों को जान लिया कि क्या उनके दिलो दिमाग में चल रहा है, पर हमारे लिए ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि गांव वालों के दिलों और दिमाग में चुनाव को लेके क्या चल रहा है, उनके क्या मुद्दे हैं, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो भारत एक्सप्रेस की पूरी टीम आ पहुंची है बगबना गांव में, और चलिए जानते हैं क्या चल रहा है लोगों के दिलो दिमाग में लोकसभा चुनाव को लेकर। भैया, शहर हो या गांव हो, इस वक्त मुद्दा सिर्फ एक है, लोकसभा चुनाव। तो जी हाँ, हम बगबना गांव में पहुंच चुके हैं लोगों के बीच में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत तालियों के साथ आप सबका हम स्वागत करना चाहेंगे। तो भारत एक्सप्रेस की टीम पहुंच गई है बगबना गांव में, और यहाँ पे हमारे साथ एक चाचा जी मौजूद हैं। चलिए शुरुआत उन्हीं से करते हैं हम। जी, क्या चाचा जी, इस बार जो है आप कहाँ वोट देने वाले हैं? यहाँ हम नहीं, पूरा इलाहाबाद जमुना पार इसमें उज्जवल रमणमय है। उज्जवल के विकास से, उज्जवल के कुशल प्रशासन से पिछली बार वो मंत्री भी थे, और उनका व्यक्तित्व पूरे जमुना पार में, उनके व्यक्तित्व का कोई नेता नहीं है। और उन्होंने जो विकास किया, उनके पिताजी ने जो विकास किया, वो विकास पुरुष के नाम से पूरे इलाहाबाद में जाने जाते हैं। और उनके पिताजी तो राष्ट्रीय नेता हैं। क्या विकास उन्होंने किया है? आज़ादी के बाद से मैडम, सरकार चाहे जिसकी रही हो, जितना विकास अन्य सरकारों ने मिलकर किया, कुंवर रेवती रमन सिंह ने 3 पावर प्रोजेक्ट में 2 पावर प्रोजेक्ट लगवाया। अगर उसकी तुलना, उस प्रोजेक्ट की तुलना कर दें तो इलाहाबाद के सारे विकास एक तरफ, उनका एक तरफ। दूसरी बात, सड़क, बिजली और जल निगम जाल उन्होंने बनवाया। प्रयाग विश्वविद्यालय उन्होंने अखिलेश के सरकार में दिया। सरस्वती हाईटेक सिटी उन्होंने दिया। मेडिकल अस्पताल को 150 करोड़ रुपया दिया। कमला नेहरू अस्पताल को आपको विकास होता दिखा है? गांव में विकास, इस गांव में जहां मैडम आप आई हैं, हाँ हाँ, उनके निधि से और उनके प्रयास से इस गांव में करीब पूरा गांव बैठा हुआ है। 1.5 से 2 करोड़ रुपए का काम सिर्फ कुंवर रेवती रमन, उज्जवल रमन। हम गांव वालों से और जानते हैं, हम जानते हैं गांव वालों से। क्या, कितना सहमत रखते हैं आप इनकी बात से? हम इनकी बात से 100% सहमत हैं। हाँ, विकास के मामले में उज्जवल रमन हमारे नेता, यहाँ जन जन के नेता हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं। यहाँ की जनता जनार्दन उनको दिल से चाहती है, और उन्होंने गांव के स्तर से लेकर के बड़े स्तर तक उन्होंने विकास का कार्य किया है, और हम लोग उन्हीं के समर्थक हैं, उन्हीं को वोट करेंगे। मौजूदा सरकार से क्या नाराजगी है आपकी? मौजूदा सरकार जात पात करती है, महंगाई है, कितनी उनकी जो है बताया जाए। जी जी, मस्जिद क्या कितना सहमत है चाचा जी आप? हम पूरी तरह सहमत हैं। हमारे यहाँ जो काम कुंवर रेवती रमन, उज्जवल रमन ने किया, वो किसी ने नहीं किया है। हमारा गांव यहाँ बगल में पड़ता है नीबी, वहाँ 3 करोड़ का काम किया है विकास। चलिए आगे जानते हैं। हाँ जी, बताइए। देखिए, हम तो भाजपा समर्थक हैं। हाँ। लेकिन यहाँ व्यक्तिगत जो है उज्जवल रमन सिंह की यहाँ बात आती है, वो बहुत समर्थक हैं आप? क्या, क्यों है, क्या वजह है? इसलिए कि उन्होंने जो विकास का कार्य किया है, हिंदू मुस्लिम का जो उन्होंने नारा दिया, यहाँ पर उसकी बात को हटा दीजिए, लेकिन उन्होंने जो विकास का कार्य किया है, रोड, लाइट, सड़क मिली? रोड, लाइट, सड़क मिली? नहीं थी पहले, बिल्कुल नहीं थी। मौजूदा सरकार ने दिया। लेकिन यहाँ पर अब इस समय हम जो है, हाँ, आप मौजूदा सरकार ने आपको रोड, लाइट, सड़क किसने दिया आपको? हमें जो है मोदी जी ने दिया, योगी जी ने दिया। भैया, ये तो कह रहे हैं मोदी जी ने, योगी जी ने दिया। जी हाँ, अब उनके समर्थक हैं, वो तो कहेंगे ही हाँ। कि मोदी जी ने दिया। हाँ। हमारे गांव में चलिए आप, पश्चिम टोला है,
अब और आप देखिए वहाँ पे आप पैदल चलेंगे तो गिर जाएंगे। अच्छा चलिए आगे जानते हैं। हाँ जी भैया, क्या कहना है आपका? हम भी भाजपा के समर्थक हैं, लेकिन अगर व्यक्तिगत रूप से हम आएंगे तब जो है हम उज्जवल रमण को वोट करेंगे, क्योंकि ये पूरा यमुना पार बहुत विशेष तरह से जो है उज्जवलमय है, और उज्जवल रमण को ही सभी लोग वोट करेंगे, क्योंकि यहाँ हम व्यक्तिगत सभी लोग की बात छोड़ते हैं, हम आपकी बात जानना चाहते हैं, आप क्या कहते हैं? मैम हम भी उज्जवल जी को वोट करेंगे, क्योंकि अगर आप उनकी बात देखा जाए कि आप बीजेपी के समर्थक हैं? बीजेपी के समर्थक है, बिल्कुल जैसे मोदी के चेहरे पे सभी लोग वोट देते हैं, चाहे जैसा प्रत्याशी उतार दिया जाए। क्यों मोदी जी ने काम नहीं किया? मोदी जी ने काम किया, मैं मोदी जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ, लेकिन अगर जहाँ बात आ जाए, भक्त छोड़िए, आप काम दिखाओ उनका। बिल्कुल काम दिखा क्या। अरे आप राम मंदिर देख लीजिए, जन जन तक पूरी सड़कें देख लीजिए, मैं पूरे भारत में घूमता हूँ, आप देखिए क्या सड़क, क्या व्यवस्था, ट्रेन, आप जहां भी जाएंगी एकदम बेहतरीन भाजपा। उनको क्यों नहीं? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? मोदी जी जब से आए हैं 2014 से सिर्फ जुमलेबाजी है। 15 लाख का तमन्ना करके मैं दोबारा 19 में जितवाया। मैं मोदी जी के सपोर्ट में था। 2014 में 15 लाख के लालच की 15 लाख मेरे अकाउंट में आ जाएगा, मैं भी घर मकान बना लूंगा। नहीं पहुंची आप? कहाँ पहुँची? आपके पास पहुँची? पहुंची। हाँ कहाँ पहुंची? पहुँची? हमें तो नहीं पता है पहुँची। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्या चाचा जी, क्या कहना है आपका? कितना सहमत है आप इनकी बात से? पूरा सहमत हैं। हाँ, किसके तरफ है? हम गठबंधन की तरफ। गठबंधन की तरफ। जी। क्या वजह है? सत्ता परिवर्तन। परिवर्तन चाहिए। जी। क्यों? मुद्दे क्या हैं आपके? मुद्दे हैं बेरोजगारी, इसीलिए जो है सत्ता परिवर्तन मैं करना चाहता हूँ। और इस जमुना पार के जो भी लोग हैं, उज्जवल रमण सिंह ने इतना कार्य किया है, इसलिए जो है उज्जवल भैया जिंदाबाद रहेंगे। चलिए आगे जानते हैं। हाँ जी, सहमत है इनकी बात से? की बात से बिल्कुल सहमत हैं। उज्जवल, हाँ उज्जवल भैया यहाँ से जीत रहे हैं। ये क्या शिकायत है? क्या शिकायत है मौजूदा सर? महंगाई, बेरोजगारी, यही है। क्या कहना है आपका? इस भाजपा के सरकार में महंगाई, बेरोजगारी चरम सीमा पे है। ये कर्ज माफी की बात करते हैं, किसानों के लिए एक सूची आती है, उसके बाद सूची आती नहीं है। उसके बाद कह देंगे हम पूरे भारत का कर्जा माफ कर दिए हैं। और राशन कार्ड में जिसका नाम चल रहा है, उसके बाद 10 सालों से किसी का, अन्य लोगों का राशन कार्ड नहीं मिला है। सीट हार रहे हैं ये लोग। बच्चे अपना अमूल्य योगदान दे के पढ़ते लिखते हैं, वैकेंसी आती नहीं है, आती भी है तो पेपर लीक हो जाता है इनकी सरकार में। पेपर लीक होता है तो उस पर कार्रवाई भी तो होती है। कार्रवाई हो रही है, लेकिन अभी तक क्या हो रहा है? अभी कितनी वैकेंसी क्लियर हो रही है? अभी तक कोई वैकेंसी क्लियर नहीं हुई इनकी सरकार में। कोई सुप्रीम कोर्ट, कोई हाई कोर्ट, कोई कुछ न कुछ मुद्दा लेके फंसी ही जा रहा है। अच्छा, हाँ, इसीलिए हम क्या आगे बढ़ते? हाँ जी, क्या कहना है? बताइए। अरे आपके बाप वोट डालेंगे? नहीं, हम वोट नहीं डालेंगे? बीजेपी नहीं, गठबंधन की सरकार को, क्योंकि इसके पहले 2014 में 180 रुपये में सीमेंट थी, 3200 रुपये में कगाती बालू मिल रहा था, 3200 रुपये में कगाती सरिया मिल रही थी, 56,000 में कगाती वो था आपका स्प्लेंडर, 62,000 में पैसन था। इतनी महंगाई 10 साल में इन्होंने कर दी, जितनी महंगाई किसी सरकार में नहीं किया। अच्छा, क्या जी? यहाँ सब सफाई गठबंधन वाले सब बैठे हैं, हमें लगता है। कोई सब सफाई की बता रहे हैं। आप बताइए अपना। बता रहे हैं कि भाजपा से अच्छी कोई पार्टी नहीं। हाँ, क्यों? भाजपा से अच्छी क्यों? अगर भाजपा अच्छी नहीं होती तो क्या वजह है? क्यों भाजपा अच्छी है? मंदिर मस्जिद की बात यहाँ नहीं है। यहाँ मंदिर मस्जिद की बात नहीं है, लेकिन विकास काफी किया। विकास दिखा। भाजपा वालों ने बहुत विकास किया। क्या देश में बचाया, कुछ बचाए है, कुल तो बेच रहे हिंदू मुसलमान के अलावा। विकास दिखा। विकास, एक मिनट। विकास दिखा आपको? विकास दिखा? क्या विकास में दिखा? जो भी कहे वही विकास है। विकास जो पूछे वो विकास है। हाँ, जैसे अरे जैसे बताइए, गरीबों का जो है बताइए, 5 किलो गल्ला मिल रहा है। गरीबों को 5 किलो गल्ला मिल रहा है। आधा प्लास्टिक है उसमें। गरीबों का उद्धार कर रही है। गरीबों का, मैं अकेला भाजपा के बोल रहा हूँ। यहाँ सब गठबंधन, पूरा गठबंधन एक है, मैं अकेला हूँ। मेरा नाम दमन सिंह है, बगल मेरा घर है चंपतपुर। देश बिक रहा है। अगर इस बार सरकार बनी, देश बिक जाएगा। अरे आप जैसे लोग छोड़ करके बाकी सारे लोग दे रहे हैं, पूरे आदमी दे रहे हैं वोट भाजपा। खतरे में कहाँ है?
चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे हैं लोग हैं, हम बात करेंगे। हाँ बोलिए, बताइए भैया। सर्वप्रथम हम आप लोगों का सम्मान करते हैं, हम अपने अपने गांव में आप लोगों का आभार करते हैं कि आप आके इस जनसभा को आप दिखा रहे हैं। हम अपने काबिल मित्र से एक सवाल करना चाहेंगे, एक युवा होते हुए भी और एक किसान का बेटा होने के फर्ज से। इन्होंने बताया कि ये पूरे भारत में भ्रमण किए हैं और पूरे भारत की सड़कों को इन्होंने देखा है, लेकिन सड़क के किनारे मर रहे मवेशियों को इन्होंने नहीं देखा, जिससे हमें कहा जा रहा है कि गाय हमारी माता है। हमारे काबिल सरकार ये नारा दे रही है कि गाय हमारी माता है। गाय की रक्षा के लिए उन्होंने क्या किया? सिर्फ जुमलेबाजी। वो उनके जो बता रहे हैं कि हाँ ठीक है हम यहाँ पे गायों का रक्षा। युवा हो के आपके क्या मुद्दा आपका क्या है? मैम बेरोजगारी है। किसान मर रहा है। किसान और इनके सरकार में मवेशी इतने ज्यादा बढ़ गए हैं मैम, सड़क के किनारे गाय मर रही हैं। किसकी माँ सड़क के किनारे मरेगी? मैम मैं एक सवाल पूछता हूँ, क्या कह रहे हैं? जो गांव में जानवरों को इन्होंने व्यवस्था बनाने की कोशिश की, वहाँ भी जानवरों को भूसा चारा नहीं मिल रहा है और वहाँ जानवर मर रहे हैं। उनको खाई ऐसे काट करके उनको वहीं बैठा दिया जाता है, गर्मी हो चाहे जाड़ा हो चाहे बरसात हो। और गांव में जो जानवर हैं वो छुट्टा चल रहे हैं। किसी भी आदमी की खेती सुरक्षित नहीं रह गई है, खाने के लिए लोगों को मोहताज है। समझे आप? हर आदमी के पास राशन कार्ड तो नहीं बना हुआ है, समझे आप? नहीं, हम ही लोगों का, तमाम लोगों का नहीं बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ शिक्षा बेरोजगारी की बात है, डबल इंजन की सरकार इनकी है। डबल इंजन की सरकार में 6-7 बार जो है जो वैकेंसियां निकली, उसमें जो है सारे पेपर आउट हो गए और उन पेपर में बस की जांच हो रही। इससे हमारा पेट बढ़ेगा? नौजवान हमारा जमीनों पर खेतों में टहल रहा है, बेरोजगारी उसके चरम सीमा पर है एकदम, कहीं उसको कोई जॉब नहीं मिल रहा है, काम नहीं मिल रहा है। भैया चाचा जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे, इनका कहना है गाय मर रही है, सड़क के किनारे मर रही है, हाँ, तो इस सब के लिए भी सरकार जिम्मेदार है। देखिए इंसान इतने हैं, किसी गलतियां इंसान से होती है, थोड़ी बहुत तो कमी रहेगी ही, लेकिन जानवर सुरक्षित तो हैं, कट तो नहीं रहे हैं, कम से कम सेफ तो हैं, नहीं सारे गाय जो है कट जाती थी। भैया गर्मा गर्मी तो मची हुई है यहाँ पर, चलिए आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। एक भैया बैठे हुए हैं, थोड़ा शोर कर रहे हैं, चलिए उन्हीं के पास चलते हैं। क्या भैया नीला गमछा बांधे हुए हैं, वोट डालेंगे अब की बार? नहीं, हम तो जो है बीएसपी को डालते हैं, बीएसपी में रहेंगे। क्या वजह है? हमें ने कुछ बम्बा तक नहीं बन पाया हमारे द्वारे का, नहीं हमें कॉलोनी मिली एक भी आज तक। चलो बम्बा हमारा निशान है, कोई बनाने के लिए प्रधान के पास जाता है, कहता है कि हमारे पास कोई बजट नहीं आया। बताइए, बजट नहीं आएगा तो कैसे काम होगा? बताइए। हाँ, हम तो भैया देंगे तो हाथी वाले हैं, हाथी को देंगे। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। और भी कुछ लोग हैं यहाँ पे। हाँ जी भैया जी, वोट डालेंगे इस बार? वोट डालेंगे। हम शुरू से कांग्रेसी थे, आज भी कांग्रेसी हैं। क्या वजह है? नान वजह है क्या था, देश आज़ादी के बाद कांग्रेस ने जो हमारे देश में काम किया, जैसे बिजली का काम कांग्रेस सरकार ने किया, पानी के जहाज सरकार नहीं दे रही, बिजली सड़क कुछ नहीं दे रही। आपको जुमलेबाजी दे रही है, महंगाई दे रही है। 70 का पेट्रोल 100 में दे रही है, 32 के चीनी 46 में दे रही है, 55 का स्प्लेंडर आपको पैसमपुर 1 लाख के दे रही है। क्या चाचा जी कह रहे मौजूदा सरकार ने ना बिजली दिया ना सड़क दिया, 70 साल से सिर्फ और कांग्रेस मिला है, सब कुछ मिला है, सिर्फ यही नहीं मिला है। यहाँ कांग्रेस सपा, पहले देखिए कांग्रेस से उज्जवल लड़ रहे हैं, कांग्रेस से सांसदी, लेकिन सपा का वर्णन हो रहा है सिर्फ गठबंधन की वजह से हो रहा है। तो हम कहते हैं कि कुछ लोग नहीं, कांग्रेस का नाम नहीं लेता कोई। अरे आप तो नहीं लेता कांग्रेस का नाम। यहाँ सब भाजपा है, समझ लीजिए, सब लोग बोल रहे हैं अंदर से सब भाजपा को वोट देंगे, अंदर से सब भाजपा को वोट देंगे। हाँ, भाजपा के देंगे सब। बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं चाचा जी ने बहुत बड़ा दावा किया है पूरा एकदम। आप पंडित जी से पूछिए भाजपा के हैं। कौन पंडित जी? हाँ जी चाचा जी बताइए, आप तो बोल ही नहीं रहे। अरे का बोली, हमसे कोई पूछता ही हाँ बताइए। मैं कांग्रेसी हूँ, मैं कांग्रेसी। अरे वहाँ बक्का ही दो, वहाँ लबड़ा देश का, वो देश का लबड़ा जाने वही है जटा, वह गांव के हैं, यह गांव के। चलिए ठीक, आप बताइए अपना बताइए। भाई इन्होंने क्या दिया, दीवार पे लिखवा दिया कि हर घर नल, नल से जल। 5 दिना से एक बाल्टी पानी नहीं मिले तो बा तोहरे लिखे से हमारे घरे पानी आई जाए। 1 लाख लील गाय टहरत हैं, किसान मर्तबा भूखन। आपने बताया किसी को कोई सुने वाला बा?
भाई के बताई बताऊँ मैं, आप जैसे कहो कह लगी जाए घिसदैया ही हम, लेकिन कोई सुनने वाला हो। किसी ने सुना नहीं? किसी सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं है। सहमत हैं चाचा जी? सहमत हैं इनकी बात? तो सहमत हैं, इसलिए सहमत हैं कि एक बार राशन कार्ड में माननीय फोटो छपी थी उनकी, अखिलेश यादव की, वो इन्होंने निकलवा दिया कि नहीं ये गलत है। आखिर वही जो है फोटो ये अपनी लगा रहे हैं। चलो चलो भैया, क्या कहना है? सरकार में 5 साल सांसद रहे, श्यामा चंद्र गुप्ता जी बीजेपी के सांसद रहे। उन्होंने 5 साल में आज एक पैसे का भी क्षेत्र पूरे प्रयागराज में काम नहीं कराया। फिर वर्तमान रीता जोशी जी वर्तमान में थी, पूरे प्रयागराज में मेरे ख्याल से मेजा में उन्होंने 10-20 लाख काम कराया होगा। पूरे विधानसभा में कोई काम नहीं कराया, न उन्होंने कोई विधानसभा घूमा न कोई क्षेत्र घूमा। इसलिए इस बार जनता एक मूड बना के सब कांग्रेस सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ चाचा जी, क्या कहना है आपका? कमल का फूल नहीं, कमल का ऐसी भूल, क्या चीज फिर से बोलेंगे चाचा? का फूल नहीं करूँगा ऐसी भूल, लेकिन डरता हूँ कहीं जेल न चला जाऊँ, बस। हाँ चाचा जी जरा इधर भी बोलिए आप। अच्छा है कि मैंने हमेशा विपक्ष वोट दिया है, सत्ता से हम नाराज, हमको बहुत नाराजगी है। क्या वजह है? हाँ वजह बताए, वजह अभी बहुत लोगों ने बताया, हम भी बताए अपना। शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी जो मुख्य चीज है वो इनके ध्यान में है ही नहीं है। किसानों को ठगने का काम किया है, किसानों को ठगा, जनता को ठगा, आज भी ठग रहे हैं जबकि चुनाव इनके सिर पर है। चलिए ठीक है, आगे और लोगों के पास हम चलते हैं। हाँ जी भैया, कुछ वोट देंगे अब की बार? जी मैम, क्या मुद्दे हैं आपके? बिल्कुल वोटिंग करेंगे। मुद्दे तो कई हैं, हालांकि कुछ पे सरकार बिल्कुल खरी नहीं उतरी है। हम लोगों ने जैसा सोच के वोटिंग किया था, पहली बात तो यहाँ पे जो प्रत्याशी उतारे जाते हैं या कई जगहों पे ऐसा हो रहा है कि मतलब कि जिनको कोई नहीं जानता है। कहने को तो होता है कि वो मतलब पुराने कार्यकर्ताओं से जुड़े हैं, पर वो इम्पोर्टेड होते हैं, उनको बस ला के जनता के बीच में रख दिया जाता है। और जो भी आते हैं पिछले 10 वर्षों से क्या है कि इससे पहले भी हमारे गुप्ता जी यहाँ के सांसद रहे हैं, उसके बाद बहुगुणा जोशी जी रही हैं, उन्होंने कुछ किया नहीं, काम नहीं हुआ, काम बिल्कुल नहीं किया उन्होंने। मतलब मोदी जी के नाम पे हम कब तक ठगे जाएंगे? भाई इलाहाबाद का भी विकास होना चाहिए, ऐसा तो है नहीं कि पूरे जगह मोदी जी देखेंगे। तो हमारे सांसद जी, हमारे विधायक जी क्या कर रहे हैं? हमारे क्या गांव तक सुविधाएं नहीं पहुंच रही हैं? नहीं मैम, बिल्कुल नहीं, इन लोगों का ध्यान नहीं है। हमारी भाभी जो पूर्व सांसद रही हैं यहाँ के अभी की जो निर्वर्तमान सांसद हैं, उन्होंने अभी तक मतलब चुनाव के बाद यहाँ मतलब कभी दर्शन नहीं दिया जनता को। तो कब तक मतलब मोदी जी के नाम पे हम लोग वोट करेंगे? चलिए, ऐसा होना चाहिए मैम कि जो कि जनता के बीच में जाए, उनकी समस्याओं को सुने, तब तो जनता उनके ऊपर विश्वास करे। जी चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो ये थे हमारे कुछ लोग जिन्होंने अपनी बात, अपना पक्ष रखा, अपने मुद्दे रखे, और लोगों से भी उनके मुद्दे हम जानते हैं और क्या मुद्दे हैं उनके। आइए, हाँ जी भैया बताइए, वोट देंगे अब की बार? हाँ बिल्कुल देंगे। क्या मुद्दे हैं, किस मुद्दों पे आप वोट डालेंगे? बेरोजगारी पे होगा। बेरोजगारी पे होगा, और बेरोजगार है इस वक्त, बेरोजगारी पे होना चाहिए। और विकास? विकास कुछ नहीं है, कोई विकास नहीं दिख रहा, कहीं पे भी नहीं। सिर्फ यहाँ पे सपा थी और वो कांग्रेस गठबंधन की ये रहेगी। उन्होंने किया है काम? हाँ उन्होंने किया है। क्या चाचा जी सहमत हैं आप बात से? विकास होता दिखा आपको? कुछ नहीं, बहुत परेशानी है, परेशान है, बेरोजगार है, हर कंपनी बंद हो गई। आदमी क्या कहना है आपका? बहन जी, हम कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन थोड़ी सी बात कहेंगे कि इस शहर में, इस इलाहाबाद शहर में केवल एक चीज़ की कमी है। 5 किलो आपको मिल रहा है, जितने जमींदार सब बैठे हुए हैं इनका 5 कुंटल खाए जा रहे हैं, लेकिन वोट उसी को दे रहे हैं जो खुआए ले रहा है। अच्छा, हाँ, हम गरीब आदमी 5 किलो मस्त हैं। हाँ,
उनके लिए नहीं बोल रहे हैं। जो 5 कुंटल खवाए ले रहा है। अच्छा, हाँ, सारा लोग गाय लोग 5 कुंटल खा रहे हैं। हम 5 किलो मस्त हैं, 5 कुंटल उसको खवा दे रहे हैं, उसी में मस्त है। वो लोग दे रहे हैं उसी को जो खवाए ले रहा है। चलिए, बड़े अहम मुद्दे उठे हैं यहाँ पर और बड़ा गर्मा गर्मी भी मची रही इस गांव में। भैया, सरकार सारी योजनाएं दे रही है, लोगों का कहना है कि पहुंच नहीं रही है। चलिए जानते हैं आगे क्या है। हाँ जी भैया, क्या लोगों का कहना है योजनाएं नहीं मिल रही हैं? सरकार तो इतनी योजनाएं, खास तौर से किसान को लेके, गांव वालों को लेकर कितनी योजनाएं सरकार ने निकाली, क्या कहना है? अगर मोदी सरकार को इसलिए कोई घेरेगा कि योजनाएं नहीं दे रहा है वो, तो एकदम गलत ये बात होगी। क्योंकि देखिए, एक मिनट सर, हम बता दे रहे हैं। आप ये बताइए, ये लोग बुराई करेंगे, आप इस गांव के स्कूल जाके देखिए, कायाकल्प, सब स्कूलों में 7-7 टीचर, इतनी अच्छी पढ़ाई, इतना बेहतरीन स्कूल सब हो गए। भैया कह रहे हैं स्कूल को देखिए जाके। स्कूल तो खुला है, बच्चे घूम रहे हैं, मैडम सो रही हैं। अब उसमें सरकार उसमें क्या करे? स्कूल नहीं गए हैं तब, क्योंकि आप नहीं कह सकते मैडम नहीं गए। आप प्राइमरी का हर बच्चे अगर स्कूल नहीं जा रहे तो उसमें तो माँ बाप को स्कूल बेचना पड़ेगा ना। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कोई पढ़ने। भैया आप समझिए, जब से कायाकल्प हुआ, आप समझिए, चाहे वो जो है प्रेरणा लक्ष्य हो, हर बच्चे अपने लक्ष्य की पूर्ति कर रहे हैं। हर बच्चे का एक टाइम टेबल है कि इतने तारीख से इतने तारीख तक में एक बच्चे को ये आना चाहिए। प्राइमरी का हर विद्यालय उतना पढ़ा रहा और हर बच्चे को आ रहा है। इंग्लिश मीडियम स्कूल हो गए हैं प्राइमरी में। आपने होमवर्क नहीं किया, सुनिए जी, तो फिर कमी होने से कुछ नहीं होता है। होना क्या, कुछ भी बना दो। क्या स्कूल में मैडम जाए, किसी स्कूल में जाए, स्कूल का मुआयना करें, समय से पढ़ाई, समय से कॉलेज खुल रहा है। एमडीएम बन रहा है, ऐसा एमडीएम आप कभी नहीं, आप कभी भी आइए। पहले आपको ऐसा स्कूल बना नहीं, कभी नहीं। बहुत अच्छा विद्यालय बहुत अच्छा, टीचर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। विद्यालय में जाकर तो देखिए, कोई मास्टर नहीं आता, सारे शिक्षा मित्र हमने मास्टर बनाया था। सारे शिक्षा मित्र को इन्होंने घर बैठा दिया और कोई पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही है। कोई विद्यालय जाकर आप देख लीजिए, प्रोसेस चल रहा है। अनपढ़ शिक्षा मित्र थे, कंपटीशन निकाल नहीं पाए, तो शिक्षा मित्र बनाने से क्या मतलब? एक बात सुनेंगे, अरे सर सुनेंगे, उस पे भी इन्होंने कमेटी बना दी है शिक्षा मित्रों के लिए। बिल्कुल। और बस आचार संहिता लग गई, नहीं उस पे भी ये प्रक्रिया दे ठीक है। हिटलर क्या कहना है भैया, क्या कहना है? शिक्षा में बिल्कुल काम नहीं हुआ है। आप स्कूल जाके मिड डे मील, उसमें भी भ्रष्टाचार है। और आपको बता दें, नई बात, जितनी कॉलोनियां दी गई हैं, जिसका गुणगान किया जा रहा है, 4 करोड़ कॉलोनी, सभी कॉलोनी में 30-30 हजार रुपए घूस लिया गया। आप यहाँ के नागरिक, सरकार की तरफ से देखिए योजना जारी हुई, कॉलोनी मिली। अभी ये किसान सब चिल्ला रहे हैं, लेकिन 2000 ऐसा कोई एक किसान बता दे जिसके खाते में नहीं गया। सब में भ्रष्टाचार कम हुआ नहीं, लालीपाप नहीं है। अरे वो दे दो लालीपाप है। खाद का दाम बढ़ा दिया, पानी का दाम बढ़ा दिया। बिना पैसे दिए कोई काम नहीं करा सकता। बिना पैसे दिए किसी को कुछ नहीं मिलता। बिना पैसे तो हम भैया, अरे हम ये कह रहे हैं, शांत, हम ये कह रहे हैं, हाँ, तो हम ये कह सकते हैं कि सरकार ने योजनाएं दी, बीच में कहीं ना कहीं योजनाएं नहीं पहुंच पाई। नहीं, योजनाएं अगर आप एक अच्छे नागरिक के नाते, आपका भी फर्ज बनता है कि आप उन योजनाओं को लोगों तक पहुंचाइए। आप बताइए, आप बुजुर्ग हैं तो आप ये मान के बैठे हैं कि नहीं मोदी दे रहे तो हम नहीं, हमारी सरकार आएगी तब हम देंगे, ऐसा कुछ नहीं दे रहे। आप समझिए। अच्छा जी, देश में तो थाने में भ्रष्टाचार बढ़ गया है। चलिए भैया, ये गर्मा गर्मी तो जारी रहेगी। अब आने वाले समय में हम देखते हैं कि गांव वासी ले जाते हैं, किसकी सरकार को बनाते हैं, किसकी सरकार को गिराते हैं। भारत एक्सप्रेस की पूरी टीम के साथ मुझे, अना फातिमा के साथ, मुझे दीजिए इजाजत।
है।